आज हम बात करने वाले हैं यूपीएल की। ये हमारा थर्ड वीडियो है यूपीएल के लिए। पहले हम बात करेंगे इसके लॉन्ग टर्म एनालिसिस, फिर हम इसकी शॉर्ट टर्म एनालिसिस भी करेंगे। पहले हम आपको अपडेट दे देते हैं। जब पहला वीडियो हमने बनाया था तब यूपीएल फॉल कर रहा था और हमने बोला ये सारे आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस टिप्स के बाद जो नेक्स्ट के एक महीने में क्या बड़ा मूव अप मूव आया है स्टॉक में। तो अब हम इसमें बात करते हैं, पहले डिमांड सप्लाई की बात करेंगे, फिर हम इसमें वेव एनालिसिस भी करेंगे। तो पहले हम डिमांड और सप्लाई की बात करें तो ऑन ए वीकली बेसिस यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्लियर किया है यूपीएल ने। तो वो सप्लाई जोन अगर हम मार्क करेंगे तो ये वो सप्लाई जोन था जो इस एरिया में था। इस सप्लाई जोन को प्राइस ने क्लियर किया है। यहाँ पे हमने बात की है तो दो डिमांड जोन है। एक डिमांड जोन ये है और एक डिमांड जोन ये है। अब प्राइस इस डिमांड जोन को मे बी रिटेस्ट करेगा। तो अगर करता है तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी इसमें फिर से एंट्री लेने की, क्योंकि ये डिमांड जोन स्ट्रांग है। क्योंकि इस सप्लाई जोन को क्लियर करने में इसी डिमांड जोन का यूज हुआ है। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम पिकअप देखें तो वॉल्यूम पिकअप भी अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे इस एरिया में आपको बाई अपॉर्चुनिटी देखनी है जो है 614 से लेके 599, ये पहला डिमांड जोन है। और जो दूसरा डिमांड जोन है वो इस एरिया में है। बट हम पहले फर्स्ट एरिया में ही ट्राई करेंगे। यहाँ पे आपको अगर आप कंजर्वेटिव है तो आप यहाँ पे कोई भी बुलिश साइन देख सकते हैं। बट अगर आप एग्रेसिव है थोड़े तो आप इसमें स्मॉल क्वांटिटीज में बाई कर सकते हैं और मे बी आप लो पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट ये एक अच्छी एंट्री हो सकती है। बट यहाँ पे हमें हमेशा प्राइस एक्शन देखना चाहिए। कोई बुलिश साइन हम इसकी बात करेंगे आगे की क्या वेव एनालिसिस कह रही है। बट एज ऑफ नाउ ये हमारा डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन जो ये क्लियर कर चुका है। ऑन ए मंथली बेसिस अगर हम बात करें तो ये एक मतलब जो ये डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है, ये ओवरऑल एक रीयूज डिमांड जोन है, मतलब फ्रेश डिमांड जोन नहीं है। तो हमें थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए। अगर जब प्राइस इस सप्लाई जोन में आएगी मंथली के तो वहां से भी एक रिएक्शन जरूर दे सकती है। पर हमें बहुत लंबे टाइम तक इसको होल्ड अभी नहीं करना चाहिए। और इस सप्लाई जोन में अगर प्राइस आती है तो बेस्ट केस हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये मंथली सप्लाई जोन भी क्लियर हो जाता है। अगर ये मंथली सप्लाई जोन भी क्लियर हो जाता है तो फिर इसमें और बुलिश केस पॉसिबल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म एनालिसिस के टारगेट बताए हैं जो इस लेवल के ऊपर भी ये जाता हुआ दिखेगा, जो है 830 लेवल। मतलब इस टॉप को ये क्लियर करेगा और उससे और ऊपर लेवल ये दिखा सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर है तो आप इन अभी इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। और डिप्स आते हैं तो और बाय करें। उसके लिए कोई स्टॉप लॉस आपको इन शॉर्ट पे नहीं रखना है और लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस आप इस एरिया में रख सकते हैं। बट फिर आपको इस एरिया को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा अगर ये जाता है। और इसमें आप थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो ना मंथली बेसिस। अब बात करते हैं कि ये हो गई थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात। अब हम इसकी जो ये अपमूव आया है उसको हम शॉर्ट टर्म देख लेते हैं। जैसे पहले हम इसमें 4 आवर्स में आ जाते हैं। अब ये अप मूव इसमें हमने प्रिडिक्ट किया था, बट वो मतलब इस साइड हमने प्रिडिक्ट किया था, रीजन क्या था उसका वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप चार्ट में देखेंगे एक डाइवर्जेंस था चार्ट पे। ये 4 आवर्स का चार्ट है। यहाँ पे एक डाइवर्जेंस था चार्ट में और हमने बोला था ये कभी भी शॉर्ट टर्म अप मूव भी इसमें आएगा, क्योंकि जब भी चार्ट में एक डाइवर्जेंस आता है ये बुलिश डाइवर्जेंस है। मैकडी यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिखा रही बट प्राइस लो बना रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है बाई करने की ऑन मीडियम टर्म बेसिस। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट जो ये मूव था ये हम जहाँ पे डाइवर्जेंस के पॉइंट से काफी दूर प्राइस आ चुकी है। तो अब हम इसको और वेव एनालिसिस अप्लाई करके देखते हैं। हमने ऑलरेडी डिमांड एंड सप्लाई देख लिया है, अब हम इसमें वेव एनालिसिस अप्लाई करते हैं। तो अब इसको स्टार्ट से देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें हमारे पास दो वेव्स है और यहाँ पे एक करेक्टिव पैटर्न बना है। पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक मूव आई थी, उसके बाद यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर बनी है और इस करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद फिर से एक फ्रेश इंपल्स लगी है। अगर हम लेबलिंग की बात करें, क्योंकि इन दो जो ये दो पीक्स है इसमें एक डाइवर्जेंस अभी एज ऑफ नाउ दिख रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट मूव नहीं है और अभी और ऊपर जा सकता है। बट अभी जितना हमारे पास डेटा है उस हिसाब से यहाँ एक डाइवर्जेंस है। ऑल्दो ये कंफर्म नहीं है कि ये डाइवर्जेंस है, क्योंकि ऐसा हो सकता है शॉर्ट करेक्शन दे के फिर से एक मोमेंटम इसमें आ जाए। तो ये जो पॉइंट है
वो क्लियर हो जाता है तो फिर ये और अप मूव दिखाएगा। बट अगर हम इतना डेटा कंसिडर करें तो एक डाइवर्जेंस हम कंसिडर कर रहे हैं, इसीलिए अगर हमको इसकी लेबलिंग करनी है तो हम इसको एक बार लेबल कर लेते हैं। तो हम इसको ABC ही लेबल करेंगे क्योंकि इसमें एक डाइवर्जेंस दिख रही है। अब ये पॉइंट क्लियर है। अब पैटर्न की बात करें तो ये एक रनिंग फ्लैट करेक्शन है। रनिंग फ्लैट करेक्शन आपको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है क्या होता है, तो वो आप हमारे एलिट वेव सीरीज से देख सकते हैं। बट हमारे पास ये करेक्टिव पैटर्न है, ये इंपल्सिव मूव है, फिर करेक्टिव पैटर्न है और फिर से एक इंपल्सिव मूव लगी है। अब ये ABC है, अगर समझिए यहाँ पे मोमेंटम और पिक हो जाता है, ये लेवल भी ब्रीच हो जाता है मैकडी पे, तो हम इसको लेबलिंग को ABC चेंज करके या तो 1 2 3 4 5 कर देंगे। थर्ड वेव कंफर्म हो जाएगी फिर, और थर्ड वेव कंफर्म हो गई तो उसका मतलब फिर आपको और ऊपर के लेवल्स दिखेंगे। बट ये एक फ्रेश वेव है, उसके अंदर ABC वेव है। अब इस वेव को फिर से हम लोअर चार्ट में स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर प्राइस निकल गई थी, एक बार मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ। तो ये वो पॉइंट था, ये एक लोअर हाई के ऊपर जब प्राइस चली गई तो एक प्राइस ने एक ट्रेंड चेंज जिसे बोलते हैं, स्विंग हाई जिसको ब्रेक करना, जैसे 620 के ऊपर ये ट्रेंड चेंज हो गया था। और इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब तक प्राइस इस लो के ऊपर है, इस लो के ऊपर जो है अराउंड 577 576, तो ये सारे हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अब ये कितना नीचे आता है वो किसी को नहीं पता, बट हमारे पास ये सारे बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी प्राइस मतलब एक हायर हाई बनाता है, उसके बाद प्राइस एक हायर लो बनाएगा, और वो हायर लो बनाने के बाद फिर से एक नया हायर हाई बना सकता है। और हमें वो हायर हाई को मतलब लेने एंजॉय करने के लिए हमें ये सारे लोज और डिप्स पे बाई करना होता है। अब ये डिप्स पे बाई करने के लिए भी हम परफेक्ट पोजीशन चूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें डिमांड जोन्स की, तो हम उन्हीं लेवल्स पे बाई करते हैं जहां डिमांड हमें दिखती है। जैसे अगर डेली चार्ट की बात करें तो ये जो लेवल है हमारे पास, ये एक फ्रेश डिमांड जोन मिल रहा है हमें ऑन डेली बेसिस। तो इस एरिया में अगर प्राइस आती है तो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए बाई की। तो ये हो गया डेली चार्ट। अब हम बात करते हैं जो हमने लेबलिंग की इसकी ABC 4 आवर में हमने की थी। अब हम इसी मूव को ऑन ए आर्ली बेसिस देखते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें कि अगर आपको वेव एनालिसिस की इंफॉर्मेशन नहीं हुई, यहाँ पे आप देखिए एक स्विंग ब्रेक हुआ था ऑन लो साइड, तो काफी लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है एक स्विंग लो ब्रेक करता है, ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ब्रेक डाउन होता है। बट अगर आपको ओवरऑल नॉलेज है वेव एनालिसिस की, ये करेक्टिव वेव है AB, और इसके बाद एक अप मूव आएगा, तभी आप इसमें ट्रैप नहीं होंगे। अगर आप क्यों ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप इस मूव में ट्रैप हो जाएंगे, आप स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाएगा। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ये ABC के बाद मतलब B के बाद फिर से C एक्सपेक्ट करते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे ट्रैप नहीं होंगे अगर आपको वेव एनालिसिस पता है। और ओवरऑल ये हमने बोल दिया कि ये एक रनिंग फ्लैट है। ये रनिंग फ्लैट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ए वेव का टॉप होता है, ये अगर हम इसकी लेबलिंग करें तो ये हमारा A, ये हमारा B और ये हमारा C वेव है। अब इस की डिग्री हमारी लोअर है, मतलब ये हमारा 1 आवर का चार्ट है, ये हमारी B वेव है इंटरनली, ये ABC के रूप में आई है। अब ओवरऑल ये करेक्टिव वेव है और ये रनिंग फ्लैट है। अब यहाँ पे फ्रेश इंपल्सिव मूव चालू हो गई है जो C वेव है, और C वेव में भी अभी एक ही वेव हुई है। इसका मतलब ये भी हमारे पास शॉर्ट टर्म में भी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि इंपल्सिव वेव्स में या तो 1 या 3 या 5 वेव्स होती है। इसका ये मतलब है ये हमारी फर्स्ट वेव है। अब इसके बाद आपको करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा और फिर से हमें एक इम्पल्सिव वेव मिल सकती है अगर ये जो लो है ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस 605 का ब्रीच नहीं होता और यहाँ पे वो करेक्शन कंप्लीट कर देता है, तो फिर आपको और ऊपर जाने के चांसेस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इसका ये मतलब है जो C वेव है, हमें C वेव के अंडर भी वेव्स अभी बन रही है, और ये सारी अभी बाई अपॉर्चुनिटी है ऑन अ 1 आवर बेसिस। अब हम इसको और छोटे चार्ट में 15 मिनट में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं जिनका जो यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, उनका स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होता है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े बार्स बन रहे हैं ये सारे शॉर्ट कवरिंग होते हैं, फ्रेश बाइंग होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप ट्रेंड ट्रेडर है, इस लो के नीचे आपने सेल किया होगा, और जब ये प्राइस ऊपर जाने लगती है आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने लग जाता है स्विंग हाई के ऊपर, और इन लेवल्स के ऊपर आप देखिए अचानक से मोमेंटम आ जाता है।
है, तो ये दोनों होता है, शॉर्ट कवरिंग होता है, बाई साइड एंट्रीज होती है इंस्टीट्यूट की, तो ये आपका शॉर्ट ट्रिगर कर दे, मतलब आपका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर कर देती है और ये बड़ा अप मूव आता है। अब ओवरऑल ये जो अभी भी फॉल आ रहा है ये करेक्टिव है, और हमने जैसे बात की 1 आवर बेसिस पे भी हम इसमें थोड़ा करेक्शन के बाद फिर से एक अप मूव ले मतलब कंसिडर कर रहे हैं, बट वो शॉर्ट टर्म अप मूव होगा या मतलब ये शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर शॉर्ट टर्म प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ही वो मूव है। अगर आप स्विंग ट्रेडर है या मतलब थोड़े पोजिशनल ट्रेडर है, तो आपके लिए ये जो डिमांड जोन्स की हमने एंट्री बताई है वो बेस्ट होगी। और वो कब आएगी, अगर आप समझ लीजिए आप इस मूव को कैप्चर नहीं कर पाए हैं, तो पहले तो आपको इन मूव्स को कैप्चर करना चाहिए, तभी आप मतलब बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप मार्केट में जा पाएंगे। अगर आप मिस हो चुका है मूव, तो आप इस वेव को कंप्लीट हो जाने दीजिए, जो हायर हाई में मैंने बात की 4 आवर भी, हायर हाई को कंप्लीट हो जाने दीजिए। इसके बाद एक हायर लो बनेगा, वो हायर लो कितना नीचे जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा चार्ट एनालिसिस करके। किसी में ये एज लो एज इस पॉइंट तक आ सकता है, कभी कभी ये ज्यादा नीचे नहीं आता, बट आपको वो ट्रैक करना पड़ेगा वो हायर लो कहाँ पे बनेगा। और जब भी वो बनेगा फिर से अगर ये हायर लो इस पॉइंट के ऊपर ही बनता है तो फिर से एक मोमेंटम आएगा, और फिर से ये स्विंग हाई, जहां पे भी स्विंग हाई बनेगा वो फिर से ये ब्रेक कर देगा। तो ये थी हमारी एनालिसिस यूपीएल की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई डाउट है उसे कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।